देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, कर्जा हो गया तो हो जाने दो, तो भी कथा कर रही है। व्यापार में घाटा जा रहा है तो भी कथा कर रही है। घबराना नहीं है अपने को, बिल्कुल नहीं घबराना अपने। ऐसा कोई मनुष्य संसार में दिखा दो जिसको दुख नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। एक संत तालाब के किनारे बैठकर तप कर रहे हैं, उनको दुनिया के लोग कहते कितना जोरदार संत है, इसको कोई दुख नहीं है। वो तप कर रहा था, वहीं पे एक बगुला आ गया मछली को पकड़ने के लिए। संत ने देख लिया, आंखें खोल के बगुला को भगा दिया। संत 2-1 साल बाद मर गए, प्राण छूट गए। ऊपर गए तो कहा इनको नरक में पटक दो। तो संत ने कहा हमने क्या बुरा काम करा, राम राम जपा, कृष्ण नाम जपा, भगवान का भजन किया, और तुम कह रहे हो कि नरक में भेजा? क्यों भेजा, किस लिए? तो कहा बगुला का व्रत था, 1 महीने से उसने भोजन नहीं किया था, उसका भोजन वहीं पर लिखा हुआ था, उसको वो मछली पकड़ना थी, खाना थी, पर तुमने भगा दिया, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ा। ठीक। अब इनकी गादी पे दूसरे संत को बिठाया, दूसरे बाबा को बिठाया। अब दूसरा बाबा बैठा तो गुरुजी ने सपने में आकर कहा बेटा बगुला बिल्कुल मत भगाना। ये भी तप करने बैठा, बगुला आ गया, इसने नहीं भगाया। ये भी 2 साल बाद मर गया, प्राण छोड़कर ऊपर गए, तो इसको भी नरक मिला। इसने पूछा मेरे को नरक काय के लिए भेज रहे हो? तो क्या बेचारी मछली पानी में से पुकार रही थी कि तू संत है, साधु है, गुरु है, मुझे बचा ले। एक जरा सी ताली बजाता तो बगला भाग जाता, पर तूने सामने देखकर भी मछली का भक्षण करवाया, इसलिए तुझे नरक भेजा। इसकी गादी पे तीसरे संत को बिठाया। ये भी तब करने गया। एक रात्रि पहले इनके गुरुजी ने भी कह दिया चक्कर में मत पड़ना, बगुला के चक्कर में हम दोनों नरक में बेटा, चिंता मत करना, ना भगाना ना खाने देना। जैसे ही बगुला आए तो आंख बंद करके राम राम गा, बस कुछ मत कर। यही शिव पुराण की कथा कहती है। उसने ना तो बगुला आया भी, ना भगाया, ना खाने दिया, वे तो बैठा भजन करता रहा, स्मरण करता रहा। वो आया चले गया, अपना काम करेगा। जो ललाट पर लिखा, बगुले को जैसा लिखा होगा वो परमात्मा ने लिख दिया, पर तुम्हारे भाग्य में तो लिखा है ना कि तू विश्वास कर कर भगवान का भजन तो कर, स्मरण तो कर। एक बार उससे नयन तो मिला, एक बार मेरे शंकर के सामने जाकर बोल तो सही कि हे महाकाल आज मैं दुखी हूं, तू परमात्मा से एक निवेदन तो कर। बस तुम लोग तो बगुला भगाने में लगे हो। कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, अब कर्जा हो गया, फिर व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा। अब सारी दुनिया में डोंडी पीटी आओगे तो कोई व्यापार चलेगा क्या? बोलो तो सही। कितना भी जोरदार जोरदार फिर वो कल वाली कथा आ गई, कितनी भी कील ठोक लो, चाहे वो धागा मागा ठोक लो, कुछ होएगा? ये माथा शंकर के आगे ठोक लो। कल कहा था बहुत, फिर देखो चुके कि नहीं चुके। ये तो ठोके नहीं। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप
पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल जाए। शक्तिपीठ नाम सुना है? अरे बोलो तो, जितने लोग कथा सुन रहे, शक्तिपीठ नाम सुना है? शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े, वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्तिपीठ होती है, उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है। पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत, असली घी साथ में लेकर अवश्य जाएं। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन करके और मनोकामना पूर्ण होना है, मात्र शक्तिपीठ। आप चढ़ाएं वस्तु, ढेर चढ़ाएं, आप सोना चांदी अंबार अंबारियों में धन दौलत सब चढ़ाएं, पर साथ में आप चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ा रहे हैं, घृत भी दीजिए, घृत भी प्रदान। घृत का दान मूल है। कि थाली में भोजन परो, नी खाए भोला खवा के रहूं। अब बस इस तरह से विश्वास रख करके नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं, रोज तुम भगवान के सामने थाली ले जाके रखते हो, बोलो रखते कि रखते, अपने घर में भोग लगाओ कि नहीं लगाओ भगवान के सामने? तुम शक्कर भी ले जाके रखो, तुम भोजन की थाली भी ले जाके रखो। कभी तुम्हारे मन में आए, तुम्हारे छोरे को तुमने रोटी दी, नहीं खाए, तो तुमने कितनी जम के चिल्लाई, खा रिया कि नहीं खा रिया? सीधी तरीके से दोनों रोटी फिनिश हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। नहीं तो सोच लेना, अब छोरा नहीं खा रिया रोटी तो तुम क्या करोगी? बोलो, चौका छोड़ के आओगी कि नहीं आओगी? देवरानी से कहा, ले जरा रोटी उतार, तुम अब भी आई जरा इसके, और खा, जल्दी खा, नहीं खाना। तो तुम बैठी पालकी लगा के रोटी तोड़ी, सब्जी में मिलाई, इके पकड़ा, इसका मुंडा में खिलाया। बोलो खिलाया कि नहीं खिलाया? कभी तुमने भगवान के साथ ऐसा करा कि नहीं खाए तो आज खिला के मानूगी? अरे बोलो तो जरा। और जब छोड़ा तो तुम इतने प्रेम से नहीं खाए खिलाऊंगी, ले खाए कि नहीं खाए, और दोष दिया, खा, खाए कि नहीं खाए, बोल, मुंडा खोल, खाए कि नहीं खाए, इन रोटी थोड़ी। अब छोरा आंसुड़ा बहाते जाए, खिलाते जाए। मां क्यों खिला रही है? क्योंकि ये दुबला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, बीमार हो जाएगा, तो मां उसको खिला रही है, प्रेम बस खिला रही है। तुम कभी प्रेम से भगवान से झगड़ा करके बता, सुने कि नहीं सुना? पर तुमने तो केवल थाली रख दी, भगवान क्या किया, घंटी ला दी, थोड़ा सा पानी था ऐसा फेर दिया, भगवान के भोग लगा के थाली ले गई, अंदर खुद जाके निपटा गई, ला जा। और आस क्या कर रही है कि भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान के जैसा प्रेम से छोरा को खिलाए, ऐसी तो कभी हमें नहीं खिलाई। भगवान भी सोचे ऐसी प्रेम से एक दिन तो कह देती। क्यों रे शंभु, हे शंकर, ओ घड़ी, रोज रोज पार्वती माता से टिक्कड़ बनाकर खाते हो, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, रोज रोज चूरमा खाते हो, कभी मेरे हाथ का भी तो खाकर देखो। आज तुम नहीं खाओगे ना, जब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। विश्वास करना, चीटा बनकर आए, चीटी बनकर आए, झिंगुर बनकर आए, चूहा बनकर आए, वो किसी भी रूप में आएगा, तुम्हारा भोजन कर कर जाएगा जरूर, यह पक्का। विश्वास होगा तो परमात्मा। अब क्या कि हमारे तो बस कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान हमारा ये सारा दुख समाप्त हो जाए। भगवान तो बोले मैं तो दुख समाप्त करने के लिए आया। सही है कि गलत है? भगवान क्या करे? भगवान तो दुख ही समाप्त करे। पर तुम्हारा विश्वास भी तो जागृत करो। कभी तो क्यों, जैसे छोरा के क्यों कि खाए कि नहीं खाए, कभी तो क्यों ओके, कितने प्रेम से खिलाया, रसोई घर छोड़ के आ गई, 10 दाम छोड़ा, फटका, तब जाके उसको खिलाया। और नहीं खाए तो भी नहीं खाए तो उसके मिस मिस के खूब मुंडा में भर भर के खिलाया। भगवान भी ऐसी आस लगा के बैठे कि हूं तो तेरा ही, एक दिन तो दिल से खिला। तेरे यहाँ शादी होती है, सारे मेहमानों के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर
पूरी रात के 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक, जब तक मेहमान आए हाथ जोड़ के खड़ा रहे, लो साहब खाओ, लो साहब खाओ, आओ साहब खाओ, आओ साहब खाओ। कभी मेरे सामने आकर बस एक बार थाली रख के यूं कह देता कि प्रभु बहुत दिन हो गए रे, आ और मेरे यहाँ पा, तो मैं दौड़ कर